अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा भाग 4। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए व्यक्ति को भक्ति रसायन सिंधु जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जिसका सारांश रूप अध्ययन द नेक्टर ऑफ डिवोशन इस नाम से अंग्रेजी भाषा में हमने प्रस्तुत किया है। चेतन आत्मा पर जो स्थूल व सूक्ष्म आवरण हैं, उनको धीरे धीरे निकाल देने से अपने को आध्यात्मिक आकाश में स्थानांतरित करने की संपूर्ण प्रक्रिया सिद्ध होती है। भक्तिमय क्रिया के ऊपर कहे गए 5 अंग आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं कि प्राथमिक अवस्था में भक्त के द्वारा किया हुआ इनका आचरण भी प्रामाणिक आचरणकर्ता को भाव की अवस्था अर्थात भगवत प्रेम के पूर्व की अवस्था तक बहुत ही जल्द उन्नत कर सकता है। यह भाव की अवस्था या आध्यात्मिक स्तर की संवेदना मानसिक और बौद्धिक कार्यों के परे होती है। भाव या भगवान के प्रेम में हुई संपूर्ण निमग्नता से व्यक्ति भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आध्यात्मिक आकाश में पहुंचने के लिए योग्य बन जाता है। भक्त के द्वारा हुई भगवत प्रेम की पूर्णता से भक्त वास्तविकता में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाता है। यद्यपि उसके पास अब भी स्थूल भौतिक शरीर हो सकता है, वह तो एक लाल गर्म लोहे जैसा बन जाता है, जो जब अग्नि के संपर्क में आता है तब लोहे जैसा नहीं वरन अग्नि जैसा काम करता है। ये चीज़ें भगवान की अचिंत्य व अगाध शक्ति के द्वारा संभव होती है, जिसकी गणना पदार्थमय विज्ञान के द्वारा होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए व्यक्ति को परम श्रद्धा से भक्तिमय सेवा में जुड़ जाना चाहिए और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए उसे व्यक्तिगत संग के द्वारा यदि संभव हो अथवा स्मरण के द्वारा भगवान के प्रमाणित भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संगति से व्यक्ति को भगवान के प्रति सच्ची भक्तिमय सेवा का विकास करने में सहायता मिलेगी, जिससे सारे भौतिक संशय बिजली की चमक के समान अदृश्य हो जाएंगे। आध्यात्मिक साक्षात्कार की इन विभिन्न अवस्थाओं को अभ्यर्थी स्वयं अनुभव करेगा और इससे उसे इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वह आध्यात्मिक आकाश के मार्ग पर सकारात्मक प्रगति कर रहा है। इसके बाद वह निष्कपट भाव सहित भगवान और उनके धाम के प्रति आसक्त हो जाएगा। भगवत प्रेम का विकास करने की ऐसी यह क्रमिक प्रक्रिया है जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से पूर्णता प्राप्त किए हुए अनेक महान व्यक्तियों के यथासम उदाहरण हैं, जिनमें ऋषि और राजाओं का भी समावेश है। इनमें से कुछ लोगों ने श्रद्धा व अथक प्रयत्न से भक्तिमय सेवा के केवल एक अंग का पालन करके भी सफलता प्राप्त की है। इन महापुरुषों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, सम्राट परीक्षित ने केवल श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी पुरुष से श्रवण करके आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया। नंबर 2, श्री सुखदेव गोस्वामी ने वही स्तर अपने महान पिता श्री व्यासदेव से सुने हुए दिव्य संदेश का शब्दशः निरूपण करके प्राप्त किया। नंबर 3, सम्राट प्रहलाद ने महान संत व भक्त श्री नारद मुनि से प्राप्त आदेशानुसार भगवान का अखंड स्मरण करके आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। नंबर 4, भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी ने केवल भगवान के चरण कमलों में बैठकर और सेवा करके यश प्राप्त किया। नंबर 5, राजा पृथ्वी ने केवल भगवान की पूजा करके यश प्राप्त किया। नंबर 6,
रथसारथी अक्रूर ने मात्र भगवान की स्तुति गायन के द्वारा विजय प्राप्त की। नंबर 7, भगवान श्री रामचंद्र के प्रसिद्ध अमानव भक्त हनुमान अर्थात महावीर ने केवल भगवान के आदेशों का पालन करके सफलता प्राप्त की। नंबर 8, महान योद्धा अर्जुन ने उसी सफलता को केवल भगवान का मित्र होकर प्राप्त किया, जिन भगवान ने अर्जुन व उसके अनुयायियों को भगवत गीता का संदेश प्रदान किया। नंबर 9, सम्राट बलि ने स्वयं के शरीर सहित सब कुछ भगवान को समर्पित करके सफलता प्राप्त की। भगवान के भक्ति में सेवा की ये 9 प्रमाणित विधियां हैं और अभ्यर्थी इनमें से 1, 2, 3, 4 या सभी विधियों को अपनी रुचि के अनुसार अपना सकता है। परम सत्य के प्रति की गई सभी सेवाएं अपने आप में परिपूर्ण होती हैं और भौतिक स्तर पर पाए गए मात्रात्मक या गुणात्मक भिन्नताओं से रहित होती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्रत्येक वस्तु दूसरी किसी वस्तु के एक रूप होती है। यद्यपि दिव्यत्व में भी विविधता का अस्तित्व होता है। सम्राट अम्बरीश ने ऊपर कही गई सभी 9 बातों का पालन किया और उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। वे ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया, वाणी को आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने में, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, कानों को भगवान कृष्ण के शब्दों को नम्रता से सुन करने में, नेत्रों को प्रभु के अर्च विग्रहों का दर्शन करने में, शरीर को भक्तों का शरीर स्पर्श करने में, नासिका को प्रभु के प्रति समर्पित पुष्पों के गंधपान में, अपनी जिह्वा को भगवत प्रसाद के रसास्वादन में, पैरों को मंदिर की ओर चलने में और अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति को इंद्र तृप्ति की तनिक भी इच्छा किए बिना भगवान की सेवा करने में लगाया। इन सभी क्रियाओं से उन्हें जीवन की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करने में सहायता मिली, जो भौतिक विज्ञान की समस्त निपुणताओं को परास्त करती है। अतएव सभी मनुष्यों को जीवन की पूर्णता के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार के इन सिद्धांतों का स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। मनुष्य की एकमात्र जिम्मेदारी है आध्यात्मिक साक्षात्कार। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता में मानव समाज राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन में अत्यधिक व्यस्त है। वास्तविकता में राष्ट्रीय कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और मानवीय कर्तव्य केवल उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हैं जिनके पास आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं। जैसे ही मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, वैसे ही उस पर केवल राष्ट्र का, समाज का और मानवों का ही नहीं, वरन हवा, प्रकाश, जल देने वाले देवताओं का भी ऋण चढ़ जाता है। वह उन महान ऋषियों का भी ऋणी बन जाता है जिन्होंने उसे जीवन में रास्ता दिखाने के लिए अपने पीछे ज्ञान का विशाल भंडार छोड़ दिया है। उस पर अपने पूर्वजों का, परिवार के सदस्यों का आदि सभी प्रकार के जीवों का ऋण होता है। किंतु ज्यों ही वह स्वयं को एक कर्तव्य में यानी आध्यात्मिक पूर्णता के कर्तव्य में नियुक्त कर लेता है, त्यों ही पृथक प्रयत्न किए बिना उसके अन्य सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। भगवान का भक्त समाज में कदापि विघ्नकारी नहीं होता, वरन वह तो महान सामाजिक संपत्ति है। क्योंकि कोई भी प्रामाणिक भक्त पापमय क्रियाओं की ओर आकर्षित नहीं होता। अतएव जैसे ही मनुष्य शुद्ध भक्त बनता है, वैसे ही वह इस जीवन में तथा आने वाले जीवन में भी सभी संलग्न व्यक्तियों की शांति व समृद्धि के लिए बहुत बड़ी निस्वार्थ सेवा कर सकता है। और यदि ऐसा भक्त कोई अपराध भी करता है, तो भगवान स्वयं शीघ्र उसका निराकरण करते हैं।
इसलिए भक्त के लिए भौतिक ज्ञान को संवर्धित करना आवश्यक नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सब कुछ त्याग कर वैरागी का जीवन अपनाए। वह केवल घर में रहकर किसी भी आश्रम में सरलता से भक्तिमय सेवा का आचरण करे। और इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें केवल भक्तिमय सेवा के आचरण से अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी कोमल हृदय वाले बन गए। शुद्ध भक्त के जीवन में ज्ञान व कनिष्ठ जीवन पद्धति का त्याग बाह्य परिश्रम किए बिना अपने आप आ जाते हैं। भक्तिमय सेवा की यह आध्यात्मिक कला व ज्ञान भारतीय ऋषियों की पूरे संसार को परमोत्कृष्ट देन है। इसलिए जिस किसी ने भारत में जन्म लिया है उसका यह कर्तव्य है कि वह इस महान कला व विज्ञान के सिद्धांतों को स्वयं अपनाकर तथा उसे पूरे संसार में वितरित कर जो अभी भी जीवन के अंतिम लक्ष्य के विषय में अज्ञानी है स्वयं के जीवन को परिपूर्ण करे। ज्ञान के क्रमिक विकास से मानव समाज निश्चित ही पूर्णता की इस अवस्था तक पहुंच जाएगा। तथापि भारतीय ऋषि पहले ही उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अन्य लोग हजारों हजारों वर्ष प्रतीक्षा क्यों करें? क्यों ना सुव्यवस्थित ढंग से उन्हें तुरंत जानकारी दी जाए ताकि उनका समय और शक्ति बच जाए। उन्हें उस जीवन का लाभ उठाना चाहिए जिसके लिए उन्हें लाखों वर्षों तक परिश्रम करना पड़ा होता। एक रूसी कथा लेखक अब दुनिया को यह सुझाव दे रहा है कि वैज्ञानिक प्रकृति मनुष्य को सदा के लिए जीवित रहने के विषय में सहायता कर सकती है। अर्थात जगत निर्माण करने वाले परमेश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं है, फिर भी उसके सुझाव का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान में की गई वास्तविक प्रगति निश्चय ही मनुष्यों को आध्यात्मिक आकाश में ले जाएगी और वैज्ञानिकों को यह सूचित करेगी कि एक परम सृष्टा है और उसमें विपूर्ण शक्तियाँ हैं जो भौतिकतावादी वैज्ञानिकों की संकल्पनाओं से परे है। जैसा कि हमने पहले बताया, प्रत्येक जीवात्मा का रूप शाश्वत है, परंतु उसे अपने स्थूल व सूक्ष्म बाह्य आवरणों को बदलना पड़ता है और परिवर्तन की इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में जीवन और मृत्यु कहते हैं। जब तक जीवात्मा भौतिक बंधन की हथकड़ियाँ बुनता है तब तक उसे परिवर्तन की उस प्रक्रिया से मुक्ति नहीं है तो भौतिक जीवन की श्रेष्ठ अवस्था में भी चलती रहती है। रूसी कथा लेखक कल्पना कर सकता है क्योंकि कथा लेखकों को कल्पना करने की आदत होती है, किंतु जिन्हें नैसर्गिक कानून का थोड़ा ज्ञान है वे इस बात को मान्यता नहीं देंगे कि मनुष्य इस भौतिक जगत में हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। एक प्रकृति वैज्ञानिक केवल एक छोटे से फल का अभ्यास करके भौतिक प्रकृति का सर्वसामान्य प्रवाह जान सकता है। एक छोटा फल फूल से निर्मित होता है, बढ़ता है, कुछ देर तक शाखा पर रहता है, पूरी तरह बढ़ता है, परिपक्व होता है, फिर दिन प्रतिदिन घटने लगता है। अंत में वृक्ष से नीचे गिरकर पृथ्वी में अपघटित होना प्रारंभ करता है और आखिर में अपना बीज पीछे छोड़कर पृथ्वी में मिल जाता है। वह बीज अपनी बारी में पुनः बढ़कर वृक्ष बन जाता है और समयानुसार अनेक फलों को जन्म देता है जिनकी भी वही हालत होती है। इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा आध्यात्मिक चिंगारी जो परम भगवान का अंश है, संभोग के तुरंत पश्चात माता के गर्भ में अपना आंगिक रूप धारण करता है। माता के गर्भ में वह धीरे धीरे बढ़ता है, जन्म लेता है,
फिर और बढ़ता है, शिशु बनता है, बालक, युवक, प्रौढ़, वृद्ध बनता है और अंत में समस्त शुभकामनाओं के बावजूद और कथा लेखकों की समस्त हवाई कल्पनाओं के बावजूद क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। तुलनात्मक दृष्टि से मनुष्य व फल में कोई अंतर नहीं है। फल की तरह मनुष्य अपने पीछे बाल बच्चों के रूप में अपने बीज छोड़कर जा सकता है, किंतु वह स्वयं अपने भौतिक शरीर में अंतकाल तक भौतिक प्रकृति के नियमानुसार नहीं रह सकता। भौतिक प्रकृति के नियम की उपेक्षा कोई कैसे कर सकता है? कोई भी भौतिक विज्ञानी प्रकृति के कठोर नियम को बदल नहीं सकता, फिर चाहे वह कितना ही गर्भोक्ति क्यों न हो। कोई भी खगोल वेत्ता अथवा वैज्ञानिक ग्रहों की गति को नहीं बदल सकता। वह केवल एक क्षुद्र खिलवाड़ी ग्रह बना सकता है जिसे वह उपग्रह कहता है। मूर्ख बालक इससे प्रभावित होकर आधुनिक उपग्रहों व स्फुटनिकों के आविष्कार को बहुत बड़ा श्रेय दे सकते हैं, किंतु मानव समाज के अधिक समझदार लोग सूर्य, तारे, ग्रहों और अन्य प्रचंड उपग्रहों जिनकी गिनती तक भौतिक वैज्ञानिक नहीं कर सकता के निर्माणकर्ता को अधिक श्रेय देते हैं। यदि छोटे खिलवाड़ी उपग्रह का निर्माण करता रूस अथवा अमेरिका में हो सकता है, तो यह कहना युक्ति संगत है कि विशालकाय उपग्रहों का निर्माण करता आध्यात्मिक आकाश में है। यदि खिलौने से ग्रह के निर्माण के लिए और उसको अपनी कक्षा में घुमाने के लिए इतने सारे वैज्ञानिक मस्तिष्कों की आवश्यकता होती है, तो किस तरह के कुशाग्र व परिपूर्ण मस्तिष्क ने सारे तारों की आकाश गंगाओं को बनाकर उनको अपनी कक्षाओं में संधारित किया। आज तक नास्तिक वर्ग इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ है। अविश्वासी लोग सृष्टि के अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिनमें आखिर में निम्नलिखित वाक्य होते हैं। यह समझना मुश्किल है, हमारी कल्पना शक्ति इसे ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु यह संभव हो सकता है, यह अबुद्ध है इत्यादि। इसका अर्थ केवल यही है कि उनकी जानकारी का कोई प्रमाणभूत आधार नहीं है और वह प्रयोगात्मक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। वे केवल परिकल्पना करते हैं। तथापि अधिकारपूर्ण जानकारी भगवत गीता में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ भगवत गीता हमें यह सूचित करती है कि भौतिक जगत में ऐसे जीव हैं जिनकी जीवनावधि 43 लाख गुणा 1000 गुणा 2 गुणा 30 गुणा 12 गुणा 1000 सौर वर्ष है। भगवत गीता को प्रमाणभूत मानते हैं क्योंकि इस ज्ञान ग्रंथ को श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे भारत के महान ऋषियों ने प्रमाण माना है। भगवत गीता सूचित करती है कि भौतिक जगत में सभी दृश्य रूप नाश और मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, फिर चाहे उनके जीवन की अवधि कितनी ही लंबी हो। इसलिए समस्त भौतिक आकारों पर परिवर्तन का नियम लागू होता है। यद्यपि स्थितिज ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, जड़ शक्ति के मूल घटकों का भी कभी नाश नहीं होता, परंतु भौतिक जगत में जड़ पदार्थ आकार धारण करता है। वह आकार कुछ काल तक रहता है, परिपक्व होता है, बूढ़ा होता है, क्षीण होने लगता है और अंत में पुनः अदृश्य होता है। सभी भौतिक वस्तुओं की यही स्थिति है। भौतिकवादी का यह सुझाव कि इस भौतिक आकाश के परे दूसरा कोई रूप है जो
दृश्यता की सीमा के परे है और जो विचित्र व अचिंत्य है वह केवल आध्यात्मिक आकाश का फीका संदेश है। फिर भी आत्मा का मूल तत्व ज़्यादा निकट है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में कार्य करता है। जब वह आध्यात्मिक तत्व भौतिक शरीर से बाहर निकलता है तब भौतिक शरीर में कोई प्राण नहीं रहता। उदाहरणार्थ, एक बालक के शरीर में आध्यात्मिक तत्व उपस्थित है और इसलिए शरीर में परिवर्तन होते हैं और उसका विकास होता है। परंतु यदि आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो विकास ठहर जाता है। यह नियम प्रत्येक भौतिक वस्तु को लागू है। जड़ पदार्थ जब आत्मा के संपर्क में होता है तब वह एक आकार से दूसरे आकार में बदल जाता है। आत्मा के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। पूरे विश्व का विकास इसी प्रकार होता है। समूचा ब्रह्मांड भगवान के आध्यात्मिक बल की वजह से, भगवान की शक्ति से ही निकलता है और उसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे महाकाय रूप निर्माण होते हैं। ग्रह रचना के 14 विभाग हैं और यद्यपि वे गुण व आकार में एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी विकास का समान नियम सभी के लिए लागू होता है। आध्यात्मिक तत्व सृष्टा है और इसी आध्यात्मिक तत्व के द्वारा परिवर्तन, संक्रमण एवं संवर्धन होता है। जीवन निश्चित ही रासायनिक संयोग जैसी पदार्थमय प्रतिक्रियाओं से निर्माण नहीं होता है, जैसा कि अनेक मूर्ख लोग दावा करते हैं। एक श्रेष्ठतर व्यक्ति द्वारा पदार्थमय परस्पर क्रिया को गतिशील बनाया जाता है, जो आध्यात्मिक चेतन शक्ति के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करता है। श्रेष्ठतर शक्ति जड़ पदार्थ को समुचित ढंग से चलाती है और वह ढंग आध्यात्मिक जीव की स्वतंत्रतापूर्ण इच्छा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ, गृह निर्माण का सामान अपने आप से एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करके अचानक रहायशी मकान का रूप धारण नहीं करता। जीवित आत्मा समुचित ढंग से अपनी स्वतंत्रतापूर्ण इच्छा के अनुसार जड़ पदार्थ को संचालित करता है और ग्रह का निर्माण करता है। उसी प्रकार जड़ पदार्थ घटक मात्र है, किंतु आत्मा सृष्टा है। केवल अल्पज्ञानी व्यक्ति ही इस निष्कर्ष का स्वीकार करने में कतराता है। सृष्टा पृष्ठभूमि में अदृश्य रह सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सृष्टा का अस्तित्व ही नहीं। पदार्थमय विश्व के विशाल रूप मात्र से ही व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। दरअसल उसे इन सभी भौतिक आविष्कारों के पीठ पीछे बने हुए परम बुद्धि चातुर्य को ताड़ लेना चाहिए। परम आत्मा, जो कि परम प्रज्ञावान व्यक्ति है, वह अंतिम सृष्टा है और वे ही सर्वाकर्षक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। यद्यपि किसी को इसकी जानकारी ना हो, किंतु भगवत गीता व विशेषता श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक साहित्य में सृष्टिकर्ता की निश्चित जानकारी दी गई है। जब कोई उपग्रह अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है तब बालक कदाचित यह नहीं समझ पाएगा कि उसके पीछे वैज्ञानिक मस्तिष्क काम कर रहे हैं, परंतु एक बुद्धिमान प्रौढ़ व्यक्ति समझ जाता है कि पृथ्वी पर बैठे हुए वैज्ञानिकों के मस्तिष्क ही उस उपग्रह को नियंत्रित कर रहे हैं। उसी प्रकार अल्पबुद्धि वाले लोगों को सृष्टिकर्ता का और आध्यात्मिक जगत के उसके शाश्वत धाम का, जो दृश्यता के क्षेत्र से बिल्कुल परे है, पता नहीं होता। किंतु वास्तविकता में आध्यात्मिक आकाश व आध्यात्मिक ग्रहों का अस्तित्व है, जो भौतिक आकाश के ग्रहों की तुलना में अधिक विस्तीर्ण और संख्या में अत्यधिक है।
भगवत गीता से हमें यह सूचना मिलती है, भौतिक विश्व संपूर्ण सृष्टि का केवल एक अंश अर्थात एक चतुर्थांश मात्र है। इस तरह की जानकारी श्रीमद् भागवतम और दूसरे वैदिक साहित्यों में विस्तार पूर्वक दी गई है। यदि जीव शक्ति का निर्माण वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में कुछ विशिष्ट भौतिक व रासायनिक सम्मिश्रणों की प्रतिक्रिया से किया जा सकता है, तो सेखी बघाड़ने वाले भौतिक वैज्ञानिक अभी तक जीवन का निर्माण क्यों नहीं कर सके। उन्हें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीव शक्ति जड़ पदार्थ से भिन्न है और यह शक्ति कितनी भी मात्रा की भौतिक बैठाव से निर्माण नहीं की जा सकती। इस समय रूसी और अमेरिकी लोग तकनीकी विज्ञान के अनेक विभागों में निसंशय अग्रसर हैं, किंतु वे अभी तक आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में अज्ञान हैं। उन्हें यदि एक परिपूर्ण व प्रगतिशील मानव समाज बनाना है, तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता से सीखना होगा। रूसी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि श्रीमद् भागवतम में समाजवाद के तत्व ज्ञान का परिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। भागवतम का उपदेश है कि जितनी भी संपत्ति सभी नैसर्गिक साधन अर्थात कृषि संबंधी, खान खुदाई संबंधी इत्यादि अंतिम सृष्टा द्वारा निर्मित किए गए हैं और इसलिए प्रत्येक जीवात्मा का उसमें से कुछ भाग लेने का अधिकार है। आगे यह कहा गया है कि मनुष्य को उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जितनी शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और यदि वह उससे ज़्यादा संपत्ति की इच्छा रखता हो अथवा यदि वह उसके हिस्से से अधिक संपत्ति ग्रहण करता हो, तो वह दंड का पात्र है। यह भी कहा है कि पशुओं के साथ अपने बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि इस पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र समाजवाद का इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता जितना श्रीमद् भागवतम में किया गया है। मनुष्येतर पशुओं के साथ भाइयों एवं बच्चों जैसा व्यवहार केवल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति के पास सृष्टिकर्ता की और जीवात्मा के वास्तविक रचना की पूर्ण संकल्पना होती है। केवल आध्यात्मिक जगत में मनुष्य की अमरत्व की इच्छा पूर्ण हो सकती है। जैसा कि इस लेख के आरंभ में बताया जा चुका है, शाश्वत जीवन की इच्छा सुप्त आध्यात्मिक जीवन का ही लक्षण है। मानवीय सभ्यता का लक्ष्य इस दिशा की ओर होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के लिए यहाँ बताई गई भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा उस आध्यात्मिक प्रांत में प्रवेश पाना संभव है। यह एक महान विज्ञान है और भारत ने ऐसा प्रचुर विज्ञान साहित्य निर्माण किया है जिसके द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। भक्ति योग मानव का शाश्वत धर्म है। ऐसे समय में वहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों में धार्मिक तत्व प्रणालियों पर भी भौतिक विज्ञान का वर्चस्व है। मानव के शाश्वत धर्म सिद्धांतों को आधुनिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखना स्फूर्तिदायक होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जागतिक धर्म सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया कि यदि धर्म का स्वीकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया तो आधुनिक सभ्यता में धर्म स्वीकार नहीं होगा। इसके उत्तर में सत्य की प्रेमियों को यह घोषित करते हुए हमें आनंद हो रहा है कि भक्ति योग जगत का शाश्वत धर्म है और वह सभी जीवात्माओं के लिए है जो सभी शाश्वत रूप से परम भगवान से जुड़े हुए हैं।
श्रीपाद रामानुजाचार्य सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार देते हैं, जिसका ना तो आदि है और ना अंत है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तब हम इस व्याख्या को सत्य मानकर चलते हैं, जिसका ना तो आदि है ना अंत है। वह सांप्रदायिक नहीं होता, क्योंकि सांप्रदायिक तत्व का आदि व अंत होता है। सांप्रदायिक तत्व सीमित व प्रतिबंधित होता है। आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सनातन धर्म को दुनिया के समस्त लोगों का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सारे जीवों का मुख्य कर्तव्य इस रूप में हम देख सकते हैं। असनातन अर्थात जो सनातन नहीं है, धार्मिक श्रद्धा का मानव इतिहास में तनिक आरंभ हो सकता है, परंतु सनातन धर्म का कोई भी ऐतिहासिक आरंभ नहीं है, क्योंकि वह नित्य ही जीवात्माओं के साथ रहता है। जब मनुष्य किसी विशिष्ट श्रद्धा जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध अथवा इस प्रकार का संप्रदाय से संबंध होने का दावा करता है, और जब वह जन्म के किसी विशिष्ट समय व परिस्थिति का उल्लेख करता है, तब ऐसी उपाधियों को असनातन धर्म कहा जाता है। कोई हिंदू से मुस्लिम बन सकता है अथवा कोई मुस्लिम से हिंदू या ईसाई बन सकता है, किंतु सभी परिस्थितियों में एक समान सूत्र है। सभी परिस्थितियों में वह अन्यों की सेवा करता है। कोई हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई सभी परिस्थितियों में किसी का सेवक है। विशिष्ट प्रकार की तथाकथित श्रद्धा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म वह है जो सदैव जीवात्माओं के साथ रहता है, और वह सब धर्मों को एक करने वाला है। सनातन धर्म का अर्थ है सेवा करना। भगवत गीता में सनातन शब्द का उल्लेख कई बार हुआ है। इस प्रमाणभूत ग्रंथ में किया गया सनातन धर्म का वर्णन इस प्रकार है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में सनातनम शब्द आया हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे समस्त वस्तुओं के सनातन बीज हैं, इसलिए सनातनम है। उपनिषदों में समस्त वस्तुओं के बीज का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया है। उस बीज से निकलने वाली सभी वस्तुएं भी अपने आप में परिपूर्ण हैं, किंतु यद्यपि पूर्ण सनातन बीज से अनेक पूर्ण वस्तुएं निकलती हैं, फिर भी सनातन बीज मात्रा में अथवा गुण में घटता नहीं है। देखिए उपनिषद आवाहन। ऐसा इसलिए है कि सनातन का स्वरूप अपरिवर्तनीय है। जो वस्तु समय या परिस्थिति के प्रभाव से बदलती है वह सनातन नहीं है। इसलिए जो वस्तु रूप में या गुण में तनिक भी बदलती है, उसे सनातन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक भौतिक उदाहरण के रूप में सूर्य हजारों करोड़ों वर्षों से अपनी किरणें छोड़ रहा है, फिर भी यद्यपि वह एक भौतिक पदार्थ है, उसका रूप व किरण भी तक बदले नहीं है। इसलिए जिसका कभी निर्माण नहीं हुआ वह अपनी बनावट में व गुण में बदल नहीं सकता, यद्यपि वह सभी वस्तुओं का बीज रूप है। भगवान दावा करते हैं कि वे जीवन के समस्त योनियों के पिता हैं। उनका दावा है सभी जीव, चाहे वो कोई भी क्यों न, उनके अंश हैं। परिणाम स्वरूप भगवत गीता उन सभी के लिए है। गीता में परम भगवान के इस सनातन स्वरूप की जानकारी है। उनके धाम की भी जानकारी दी गई है, जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है, और जीवात्माओं के सनातन स्वरूप की भी जानकारी दी गई है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यह भी बताते हैं कि यह भौतिक संसार जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के रूप में दुखों से भरा हुआ है।
ब्रह्मलोक नामक भौतिक संसार के सर्वश्रेष्ठ ग्रह में भी ये दुख उपस्थित है। केवल उनके स्वयं के धाम में ही इन दुखों का संपूर्ण अभाव है। उस धाम में सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। विग्रह स्वयं प्रकाशित है। वहाँ का जीवन हमेशा रहने वाला और ज्ञान व आनंद से परिपूर्ण है। इसी को सनातन धाम कहते हैं। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि जीवात्माओं को अपने घर भगवत धाम में यानी सनातन धाम में लौटना चाहिए, जहाँ भी सनातन पुरुष व पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ जीवन का आनंद लूट सकते हैं। भौतिक जीवन की इस दुखदायी भूमि में उन्हें बिल्कुल चढ़ना नहीं चाहिए। भौतिक जीवन क्षेत्र में कोई आनंद नहीं है, ब्रह्मलोक तक में भी नहीं। इसलिए केवल जो कम बुद्धिमान है वे भौतिक ब्रह्मांड की उच्चतर ग्रहों में उन्नत होने की योजनाएं बनाकर उसके लिए प्रयत्न करते हैं। कम बुद्धिशाली लोग देवताओं की भी शरण में जाते हैं और केवल सीमित काल तक रहने वाले लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उनके धार्मिक सिद्धांत और उनसे प्राप्त होने वाले फायदे केवल क्षणभंग होते हैं। तथापि बुद्धिमान मनुष्य धर्म के नाम पर चलने वाले झूठे कार्यों का त्याग करता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है और इस प्रकार सर्वशक्तिमान पिता का संपूर्ण संरक्षण प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति योग की प्रक्रिया ही सनातन धर्म है। इसके द्वारा व्यक्ति सनातन भगवान और उनके सनातन धाम को जान सकता है। केवल इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति सनातन धाम यानी आध्यात्मिक विश्व में लौट सकता है और वहाँ पर व्याप्त सनातन आनंद में सम्मिलित हो सकता है। जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वे भगवत गीता की विचारधारा के अनुसार अभी से इन सिद्धांतों को अपना सकते हैं। शाश्वत सिद्धांतों का पालन करने में कोई भी रुकावट नहीं है। भी जो कम उद्दीप्त है भगवान के पास लौट सकते हैं। यही श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में स्वयं भगवान ने सिखाया है। इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मानव जाति को जाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता भारतवर्ष की भूमि में कही गई थी। इसलिए असली सनातन धर्म का प्रचार जगत के दूसरे भागों में करने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। विशेषतः आज की घड़ी में मार्गभ्रष्ट पुरुष भौतिकतावाद के अंधकार में तो भूल रहे हैं और उनकी तथाकथित विद्या ने उन्हें परमाणु बम की खोज करने के लायक बनाया है। परिणाम स्वरूप वे सर्वनाश के किनारे पर हैं। तथापि सनातन धर्म उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा और इसके प्रचार से वे लाभान्वित होंगे। हरे कृष्ण।